Dear students, today we are going to start the next topic. Today we will learn about the classification of roads. In India, roads are classified in the following six classes according to their capacity. In India, means roads are classified on the basis of the capacity of the roads, and there are six types of roads. First is golden quadrilateral, then second one is national highways, after that national highways and the state highways, district roads, other roads and border roads. Let's start from golden quadrilateral roads. What are golden quadrilateral roads? Golden quadrilateral roads, the government has launched a major road development project linking Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai and Delhi by 6 lane super highways. जो देश की सरकार है, गवर्नमेंट है भारत देश की, उसने मेजर जो रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, यानी जो मेजर सिटीज़ ऑफ द कंट्री हैं, दीज कंट्रीज हैव बिन connected with these super highways and 6 lane super highways as cities like Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai and Delhi by 6 lane super highways. These cities have been connected, and the north-south corridor linking Srinagar, Jammu and Kashmir and Kanyakumari, Tamil Nadu, and east-west corridor connecting Silchar, Assam and Porbandar, Gujarat are part of this project. In golden quadrilateral, नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है, जो किस तरह से जोड़ता है श्रीनगर यानी जम्मू एंड कश्मीर को कन्याकुमारी, तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी है उनसे आपस में जोड़ता है, नॉर्थ से साउथ तक इस तरह से रोड्स कनेक्टेड हैं। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में जो आता है, ईस्ट में सिलचर असम और पोरबंदर जो है गुजरात के अंदर, वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज सुपर हाईवेज इज टू reduce the time and distance between the mega cities of India. So, what are the objectives? What is the objective of the super highways? The objective of the super highways is to reduce the time and distance between the mega cities of India, like जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स की जितनी भी मेजर सिटीज़ हैं, इनके बीच में जो दूरी है और जो टाइम है उसको कम करने के लिए आपस में जोड़ा गया है। These highways project are being implemented by the National Highway Authority of India, यानी NHAI। क्या बोलते हैं इसको? NHAI मीन्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो है इसकी अथॉरिटी किसके पास है? ये जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, इम्प्लीमेंट किए गए हैं, लागू किए गए हैं, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किए गए हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेशनल हाईवेज की ओर। नेशनल हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। नेशनल हाईवेज जो है देश की जो एक्सट्रीम हिस्से हैं उनसे जोड़ती हैं। दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम्स एंड आर लीड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। यानी जो नेशनल हाईवेज होते हैं उनकी देखरेख, उन रोड्स की देखरेख का काम किसके पास होता है? सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी CPWD इन कार्यों को देखती है। अ नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवेज रन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। और बड़े पैमाने पर नेशनल हाईवे जो है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चलते हैं। स्टेट हाईवेज कौन से होते हैं? रोड्स लिंकिंग स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज स्टेट हाईवेज। ऐसी सड़कें जो कि एक स्टेट कैपिटल को जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं हेडक्वार्टर्स की, उनसे जोड़ती हैं, उन्हें स्टेट हाईवेज कहा जाता है। दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। देखिए वो नेशनल हाईवेज को CPWD देख रही थी, जबकि जो स्टेट जो हाईवेज हैं उनकी देखरेख का काम PWD यानी स्टेट SPWD कह सकते हो आप, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का होता है। यानी कि जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की जो PWD होती है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है, वो इन रोड्स की कंस्ट्रक्शन का काम और इनको मेंटेन करने का काम PWD का होता है। आगे है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। यानी ये जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स होती हैं ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को अन्य डिस्ट्रिक्ट के अन्य जो स्थान होते हैं उनसे जोड़ती हैं। दीज रोड्स आर मेंटेन्ड बाय द जिला परिषद, और इनकी देखरेख का जो जिम्मा होता है, जिम्मेदारी होती है, वो जिला परिषद, यानी कि इनको मेंटेन करने का कार्य कौन करता है? जिला परिषद करता है। And what are other roads? Other roads which link rural areas and villages with towns are classified under this categories. Rural roads which link rural areas
एंड विलेजेस विद टाउन्स, यानी कि जो रूरल एरियाज़ हैं, जो कि रूरल एरियाज़ और विलेजेस को कस्बों से जोड़ती हैं, इन्हें हम इस कैटेगरी में रखते हैं। दीज रोड्स रिसीव स्पेशल इम्पिटस अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, यानी कि इन सड़कों को की ओर विशेष ध्यान किस तरह से दिया गया, जिस तरह से हमने पीडब्ल्यूडी का काम बताया या एसपीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, इसी तरह से इन रोड्स को मेंटेन करने की जो है एक अलग से क्या बताया गया है, जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांव गांव के अंदर जितनी भी सड़कें बनाई जाती हैं या अदर रोड्स होती हैं, उनका उनकी जिम्मेवारी, उनको मेंटेन करने की, उनको कंस्ट्रक्ट करने की जिम्मेवारी जो है वो किसके तहत की जाती है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत की जाती है। अलग अलग योजनाएं जो शुरू की गई है उसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जो रूरल रोड्स होती हैं, अदर रोड्स होती हैं, उनको मेंटेन और कंस्ट्रक्ट किया जाता है। Under this scheme, special provisions are made so that every village in the country is linked to major town in the country by on all season motorable road। यानी इस स्कीम के तहत क्या है, विशेष प्रावधान किए जाते हैं ताकि प्रत्येक जो गांव है देश के अंदर, वो मेजर जो टाउन हैं देश के, उनसे जोड़ा जा सके और इसमें सभी मौसम में चलने वाले व्हीकल जो है कैपेबल हों, यानी इन सड़कों पर सब मौसम्स में क्या किया जा सके, यातायात के जो साधन है वो चल सके। डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो गया है अब आपका, और अदर रोड्स भी हो गया है। नेक्स्ट होता है बॉर्डर रोड्स। अपार्ट फ्रॉम दीज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन रोड्स इन दी बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री, यानी देश के जितने भी बॉर्डरिंग एरियाज हैं उनको, उनकी देखरेख का काम, उन सड़कों का मेंटेन करना, कंस्ट्रक्ट करने का काम बॉर्डर रोड्स जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया है वो करता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1960 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन द नदर्न ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज, यानी ये जो ऑर्गेनाइजेशन था उसे 1960 में इस्टेब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था, ताकि ये जो सड़कें हैं इनकी इम्पोर्टेंस, यानी जो नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न में जो लगने वाले जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर सड़कों का निर्माण अच्छे से किया जा सके और उनको मेंटेन किया जा सके, उनकी देखरेख का जिम्मा जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पास है। दीज रोड्स हैव इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी इन एरियाज ऑफ डिफिकल्ट टेरेन एंड हैव हेल्प्ड इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दीज एरियाज, मीन्स दीज रोड्स हैव हेल्प्ड अ लॉट इन development, economic development of these areas, and now people can easily move to those areas where it was difficult to move, यानी जहाँ पर जाना मुश्किल था वो अब सड़कों के माध्यम से वहाँ तक भी पहुँचा जा सकता है। यानी जो डिफ़िकल्ट टेरेन एरिया था, जो माउंटेनियस एरिया था, वहाँ पर भी सड़कों का निर्माण बॉर्डर रोड्स और ऑर्गेनाइजेशन ने कर दिया है, एंड इट हैज़ बूस्टेड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। द इंडियन रेलवेज इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। आफ्टर दैट इंडियन रेलवे जो है देश का बहुत ही बड़ा पब्लिक सेक्टर है। द फर्स्ट ट्रेन इज स्टीम्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू ठाणे इन 1853। जो पहली जो ट्रेन चली थी वो मुंबई से ठाणे 1853 में चली थी, कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर, और ये 34 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर किया था। कंक्रीट और इवन बटमन ऑफ कोयल देर दीज आर ऑल वेदर रोड्स, यानी ये जो इसमें क्या है, कोयल का प्रयोग किया जाता है और कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये सब तरह की मौसम में प्रयोग होने वाली रोड्स हैं। यानी दीज रोड्स डू नॉट गेट वरी जो है आफ्टर और इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन में ये सड़कें जो हैं ख़राब नहीं होती हैं और इनका हर मौसम में प्रयोग किया जा सकता है, बड़ी ही सॉलिड रोड्स होती हैं। देन व्हाट अबाउट द टर्म रोड डेंसिटी। हम बात करेंगे रोड डेंसिटी की, बात करेंगे रोड डेंसिटी क्या होती है। रोड डेंसिटी द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड्स, यानी कि जो लेंथ है रोड की पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया जो है इसे डेंसिटी ऑफ रोड बोला जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन द कंट्री, यानी कि सड़कों के जो वितरण है वो देश के अंदर यूनिफॉर्म नहीं है। डेंसिटी ऑफ रोड वेरीज फ्रॉम ओनली 10 किलोमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर टू 375 किलोमीटर इन केरला विद द नेशनल एवरेज ऑफ 75 किलोमीटर। जो डेंसिटी है रोड्स की वो अलग अलग है, किसी जगह 10 किलोमीटर, जम्मू एंड कश्मीर में जो डेंसिटी है रोड्स की वो 10 किलोमीटर है और 375 किलोमीटर है केरला, और जो नेशनल एवरेज जो है वो कितनी निकलती है 75 किलोमीटर।
पहले तो आपको रोड डेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है। द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ रोड बोलते हैं। यानी जो सड़क की जो लंबाई है पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में जो सड़क की जो लंबाई है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रोड डेंसिटी ऑफ दैट एरिया। तो अब हमने बात की डेंसिटी ऑफ रोड्स जो है अलग अलग तरह की है। जम्मू एंड कश्मीर में अगर डेंसिटी ऑफ रोड 10 किलोमीटर है तो ये केरला के अंदर 375 किलोमीटर है। और अगर नेशनल एवरेज की बात करें तो 75 किलोमीटर है। 1997 में जो सर्वे किया गया था उसके मुताबिक ये जो बताया है रोड डेंसिटी के बारे में वही है। रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया फेसेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। लेकिन हमारे देश के अंदर जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कीपिंग इन व्यू द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड पैसेंजर द रोड नेटवर्क इज़ इनएडिक्वेट। यानी अब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, पैसेंजर्स जो हैं बहुत यात्री जो है यात्रा करते हैं, और जो रोड नेटवर्क है उस तरह से हमारे पास अपर्याप्त है, यानी इनसफिशेंट है, इनएडिक्वेट है। अबाउट हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड, यानी आधी सड़कें तो अनमेटल्ड हैं, यानी कि जो बारिश के दिनों में ख़राब हो जाती हैं। एंड दिस लिमिट्स देयर यूजेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के दिनों में इनका यूजेस बहुत कम हो जाता है, यानी अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। द नेशनल हाईवेज आर इनएडिक्वेटेड टू, और जो नेशनल हाईवेज हैं ये भी अपर्याप्त हैं। मोर ओवर द रोडवेज आर हाईली कंजस्टेड इन सिटीज़, और अगर हम सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर जो सड़कें हैं बहुत ही कंजस्टेड हैं, बड़ी ही तंग हैं। एंड मोस्ट ऑफ द ब्रिजेज एंड जो कलवर्ट्स हैं, और मतलब जो पुल बनाए गए हैं, ब्रिजेस बनाए गए हैं, वो भी बड़े पुराने और तंग हैं, वो ज़्यादा खुले नहीं हैं। तो ये थी रोड डेंसिटी के बारे में बात की हमने। अभी हम चर्चा करेंगे रेलवेज की। इन द नेक्स्ट वीडियो वी लर्न अबाउट रेलवेज। टुडे वी लर्न अबाउट golden quadrilateral. We started from the classification of roads, golden quadrilateral, national highways, state highways, district roads, other roads, and after border roads. ये golden quadrilateral का मैप है, देखिए वेट अलो, दिस इज नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये क्या है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का मैप है जो अभी हमने बात की थी, जो जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर की बात की और नीचे कन्याकुमारी तक की जो रोड की मेजर सिटीज़ के साथ कैसे कनेक्टेड है। ये नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर बोला जाता है क्योंकि ये नॉर्थ से लेकर साउथ की सिटीज़ को, मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करता है, ठीक है। और ये जो आपका आ गया है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो बोलते हो आप, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, यहाँ से यहाँ तक जो कनेक्ट है, यहाँ की जो मेजर सिटीज़ हैं आपस में कनेक्टेड है, इसे बोलते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। यानी सिलचर जो असम के अंदर से लेकर जो पोरबंदर गुजरात का एरिया है, और इनके बीच में आने वाली जो मेजर सिटीज़ हैं वो इस रूट से कनेक्टेड हैं। ये देखिएगा आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आ जाता है, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आ गया। जो मेजर सिटीज़ ऑफ द कंट्री हैं, एक बार मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ इसको। सो दिस इज़ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो दिल्ली, फिर गुजरात की, फिर जो है इधर से आपकी मेजर सिटीज़ जो हैं चेन्नई और आगरा, दिल्ली, फिर इधर से जो कोलकाता है। मेजर सिटीज़ कौन कौन सी होगी, दिल्ली, कोलकाता, और इधर से मुंबई, और इधर से चेन्नई। इन जो मेजर सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करने वाले एरिया को क्या बोला जाता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इस तरह से अब आपने मैप भी देखा, आपने नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में पढ़ा। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में भी आपने देखा कि क्या था, ये जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, और ये जो सिलचर से पोरबंदर तक, और फिर ये था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो मेजर सिटीज़ हैं दिल्ली, कोलकाता, और इधर से मुंबई और चेन्नई। ये आपका मैप वर्क था। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे एंड मेक प्रिपरेशंस फॉर योर एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट।